डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, सो दैट जो भी वीडियो आप लोग को यहाँ से अपलोड हो जल्द से जल्द मिल जाए और इसे शेयर जरूर करें। आज का टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। करेक्ट। सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एन बाई एन। मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं। आपको पता है आई का मतलब आई थ्रो जे के जे कॉलम में जो एलिमेंट होगा, और इसका ऑर्डर क्या है एन बाई एन। मतलब अगर 2 है तो 2/2, 3 है तो 3/3। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज और कॉलम इक्वल होगा। दैट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स aij n by n where aij is the co-factor of the element aij। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो एडजॉइंट होता क्या है, तो उस मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट है उसका को-फैक्टर का ट्रांसपोज लेना है। करेक्ट। अब यहाँ पे दो टर्म्स आता है, तो ट्रांसपोज और फिर को-फैक्टर है। करेक्ट। तो हमें क्या है, को-फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा हर एलिमेंट का, और उस को-फैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। और ये को-फैक्टर माइनर जो है हम लोग प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर रखे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं, उसका प्रीवियस पार्ट देख ले, तभी आप लोग को समझ में आएगा। राइट। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जो एडजॉइंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डी जे। इस तरह से स्मॉल डिनोट करते हैं ए डी जे एडजॉइंट, और ये हो गया कैपिटल ए, एडजॉइंट ए हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या दैट इज एडजॉइंट ए इक्वल टू का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ को-फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जो को-फैक्टर है उसका ट्रांसपोज लेंगे, वही मेरा क्या होगा, एडजॉइंट होगा। करेक्ट। मैट्रिक्स अगर ए दिया हो उसका को-फैक्टर निकाल देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट कहलाएगा। नाउ अब लेट अस सी बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है इफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें क्या निकालना, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना। करेक्ट। इसका एडजॉइंट निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है हर एलिमेंट का को-फैक्टर निकालेंगे। तो सपोज 5 का को-फैक्टर निकालोगे तो को-फैक्टर क्या हो जाएगा 5 का, मैंने बताया था को-फैक्टर कैसे निकलता है। तो जिस एलिमेंट में 5 है उसको डिलीट कर दो। जैसे ए 1 1 निकालेंगे को-फैक्टर, तो इसको डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या, और इसके साथ पहले क्या करें, -1 का पावर क्या लिखेंगे 1 + 1, जो भी यहाँ पे रोज कॉलम होता है दोनों का सम, इनटू जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा कितना 0 1 2 3 इस तरह से आया। तो इसको करेंगे तो -1 का पावर 2 हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसको हम लिव कर रहे हैं। इसको करोगे डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 × 3 0, अब -2 तो कितना आएगा -2। मतलब को-फैक्टर आएगा A11 कितना -2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग -2 लिख दिए। ये अभी क्या हो रहा है, हर एलिमेंट का को-फैक्टर निकल रहा है, तो को-फैक्टर निकाल रहे हैं। उसके बाद 3 का निकालोगे दैट इज़ A12 निकालेंगे तो इसका को-फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो -1 का पावर 1 + 2, और या फिर डायरेक्टली हम आप लोग को बताए थे कि क्या करो, दोनों का सम करो, A और 1 2 का सम कितना होगा 3 क्या है, और तो माइनस डायरेक्टली डिटरमिनेंट कितना आया, तो 2 1 1 3 कुछ इस तरह से आएगा 2 1 1 3। तो यहाँ जाएगा माइनस, और 2 3 जा 6 और -1, तो 6 में से 1 जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, A12 आ जाएगा -5। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A13 निकालेंगे। तो A13 निकालोगे तो फिर इस तरह से दोनों का सम क्या 3 + 1 4, जो कि इवन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसका जो डिटर्मिनेंट बचता है 2 0 1 2, तो 2 2 जा 4 -0 दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 4 उससे क्या लिखेंगे, हम लोग A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 सब का क्या करेंगे, को-फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो सबका को-फैक्टर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो को-फैक्टर्स आया इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आप लोग को याद हो कैसे करते हैं, हम लोग रोज़ को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम्स को रोज़ से इंटरचेंज करते हैं, एक ही चीज़ है ना। तो ये जो फर्स्ट रोज़ में है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, यही तो ट्रांसपोज होता है। जो सेकेंड रोज़ है उसको सेकेंड कॉलम से रिप्लेस कर दिए, और जो थर्ड रो होता है उसको हम लोग थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दिए।
आई मीन इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ से इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो आई होप इस तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एडजॉइंट निकालने में। सीधे क्या करना है, को फैक्टर निकालना है, और को फैक्टर निकालने के बाद उसका क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है, करेक्ट, वही एडजॉइंट ए कहलाता है। नाउ अब जैसे कि फाइंड एडजॉइंट है फॉर ए इक्वल टू इतना, अब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, यू कैन सी, और इससे क्या है, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। तो A11 निकालोगे तो इसको हाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4, तो +4 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, इवन है, 1 + 1। उसके बाद हमारे पास A12 है, तो A12 इसको करोगे तो A12 इसको हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और माइनस क्यों, क्योंकि 1 + 2 कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, ऑड, तो -1 का पावर ऑड क्या होता है, माइनस, इसलिए -1 हो जाएगा। देन हमारे पास क्या है, A21, तो A21 को हाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर उसी तरह से A22 निकालेंगे तो को फैक्टर आ जाएगा 2। तो हमने क्या किया, को फैक्टर निकाल लिया। अब क्या होता है, हम लोग एडजॉइंट ए जो लिखते हैं, एडजॉइंट ए वो क्या होता है, को फैक्टर का A11, A12, A21, A22 का क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, A11 यहाँ लिखाएगा, A11 ऐसे, और A12 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A12, और फिर ये जो है A21 इधर और A22 इधर लिखा जाएगा, करेक्ट। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो A11 की जगह पे कितना, 4, तो 4, A21, तो A21 कितना है, -3, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी। तो वहाँ पे को फैक्टर का जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो मैट्रिक्स दिया था, ये जो मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है और जिसका हमने क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला, दोनों में कंपेयर करो तो क्या सिमिलरिटीज़ दिख रहा है। यहाँ देखो जो डायगोनल एलिमेंट है 2, 4, तो यहाँ हो गया 4, 2, मतलब कि जब आपको 2x2 मैट्रिक्स, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और वो ओनली 2x2 मैट्रिक्स के ही लिए है, वैलिड है, अदर ऑर्डर का वैलिडेशन नहीं है इसमें। तो जब भी हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर रहे, मैट्रिक्स कोई दिया रहेगा, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, इंटरचेंज कर दो। जैसे कि 2, 4 है तो हम इसको लिख देंगे 4, 2, 2, 4 है तो 4, 2, और उसके बाद इधर से जो एलिमेंट बचता है इसको क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, साइन को क्या करना, अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे 1 था तो -1, 3 था तो -3, करेक्ट। तो यही करना है कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा इसको इंटरचेंज, और इधर वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो यही हमारा डायरेक्ट हम इस तरह से 2x2 का निकाल सकते हैं क्या, एडजॉइंट। नाउ अब हमारे पास है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वही है, देन ए, अगर सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट दिया हुआ है, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो A22 यहाँ जाएगा, A11 इधर जाएगा, और इधर जो है इधर वाले एलिमेंट को क्या करना है, इसका साइन को चेंज कर देना है। तो -A21 और -A21 इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब भी एडजॉइंट निकालना हो 2x2 मैट्रिक्स है तो हम लोग यहाँ पे A21 और साइन इसका इंटरचेंज करते हैं, इसका साइन चेंज कर देंगे। तो A21 है तो -A21 और A12 है तो -A12, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना, बस ये ध्यान रखना है। नाउ अब कुछ थ्योरम है जो हमारे क्वेश्चन एप्लीकेशन में यूज़ होगा। तो फर्स्ट वन इज़, इफ़ A इज़ एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का है, देन A इंटू एडजॉइंट A क्या है, A इंटू एडजॉइंट A दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है और उसका एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, तो A इन मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A करो, या फिर क्या करो, एडजॉइंट A इंटू मैट्रिक्स A करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, वी विल गेट ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, दैट इज I इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ थ्योरम सेकेंड है, इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B डज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का दोनों नॉन सिंगुलर है और दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर भी होना चाहिए, तब AB और BA, AB मैट्रिक्स जो निकालेंगे प्रोडक्ट AB का और BA जो निकालेंगे, ये दोनों का दोनों क्या होगा, ये भी ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
ठीक है, वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और भी सेम ऑर्डर का, ऑर्डर भी सेम होगा। नोट, अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसका वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट जो है जीरो के इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ थ्योरम 3 है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। दैट इज, अगर सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, अब क्या करें, हम लोग ए बी प्रोडक्ट निकाल लिए, मैट्रिक्स ए बी निकाल दिए, तो ये जो ए बी जो दूसरा जो मैट्रिक्स आएगा दोनों प्रोडक्ट लेने के बाद, इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो ये तो सिंपल सब चीज़ है। ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर, जहाँ ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। नाउ अब हमारे पास एक नोट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स ए था उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर n माइनस वन, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या है, ऑर्डर होगा। जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है सपोज 5, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है 5, कोई मैट्रिक्स ए था उसका डिटर्मिनेंट 5 है और 3/3 ऑर्डर का है, तो हम लोग जो एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या 5 और 5 के पावर n कितना ऑर्डर 3, तो 3 माइनस वन, तो दैट इज 5 के पावर 2, दैट इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो याद रखना है, ये सब एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट है थ्योरम 4, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ ओनली इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है हमें, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यही मेरा क्या ए इन्वर्स है, तो इसको याद रखना है कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसलिए ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे सपोज यही मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ा कि ए इन्वर्स कैसे निकलता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का पूरा एडजॉइंट निकालेंगे। पहले तो चीज़ क्या है कि इसका हम लोग डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है या नहीं, आई मीन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो आई होप डिटर्मिनेंट निकाला, तो मैंने बता रखा है इसको, आप लोग इस तरह से एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1, मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता था, को फैक्टर का ट्रांसपोज, दैट मीन्स हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकालते हैं, A11 क्या है 2 आएगा, A11 का मतलब ये एलिमेंट, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करके 4 2 8 -6 2 आ जाएगा। तो A11 निकाला गया है, A12 A13 A23, इस तरह से सभी 9 एलिमेंट्स का को फैक्टर निकाल दिया गया है। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज फैक्टर, जैसे क्या होता है A11 A12, जैसे A11 A12 और A13 ऐसे लिखाता है रोज़ में। तो इसको क्या करें, हम लोग वर्टिकली लिख रहे हैं, A11 A12 A13, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख दिया 2 -9 6, यहाँ से देखो, फिर 2 1 2 2 2 2 3 इस तरह से लिखा गया, और फिर 3 1 3 2 3 3 इस तरह से लिखा गया। तो ट्रांसपोज हो जाएगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, तो ए इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट ए यहाँ पे लिखा गया है, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, -1 आया था, तो -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 1 अपॉन -1 का मतलब ही है -1 से प्रोडक्ट। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट के साथ। तो इसको करोगे तो -2, फिर 0 के साथ करेंगे तो 0 रह जाएगा, -1 को -1 तो +1, और इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है।
मैट्रिक्स का। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये इन्वर्स निकल जाएगा मैट्रिक्स देगा। तो ये क्या होता है, सिंपल मेथड होता है, इजीली हम लोग इसको निकाल लेते हैं, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से जो है लीनियर इक्वेशन से कैसे हम लोग उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, XYZ का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक हुआ। और इस तरह से जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।